आने वाले कुछ दिनों या यूं कहें कि कुछ घंटों में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ईरान ने प्रण लिया है बदले का और इजराइल पर हमले की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। तो हमले का ट्रेलर आखिरी कुछ घंटे, ये आखिरी घंटे क्या कह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हर तरफ से हर मोर्चे पर युद्ध की तैयारी चल रही है, चाहे वो बात ईरान की हो चाहे वो इजराइल की हो। तो हानिया की हत्या के बाद अरब में बारूदी विध्वंस का खतरा मंडरा रहा है। पहली बार ईरान से बहुत बड़े हमले का वक्त मुकर्रर हो चुका है। दावा है कि कुछ घंटे में ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। हालांकि तैयारी इजराइल की तरफ से भी है। ईरान, हिजबुल्लाह और हूती को विध्वंसक जवाब देने के लिए आईडीएफ तैयार है। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने भी तैनाती शुरू कर दी है, जिससे हिजबुल्लाह में जबरदस्त हड़कंप है इस वक्त। और देखिए किस तरह से ये तैयारी पूरे अरब वर्ल्ड को युद्ध की तरफ लेकर जा रही है, उससे जुड़ा अपडेट आपको देंगे। और देखिए इस वक्त एक अहम जानकारी, ईरानी मीडिया में भी हमले को लेकर भविष्यवाणी। ईरानी स्टेट टीवी का दावा, आने वाले घंटों में कुछ बड़ा और विनाशक होने वाला है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक होगा, यह ईरानी मीडिया का दावा है। ईरान इराक जंग का वीडियो भी दिखाया गया है। तो इजराइल पर हमले को लेकर एक के बाद एक नए दावे सामने आ रहे हैं। इजराइल पर ईरान की विनाशवाणी। जी हां, कुछ अहम बातों पर गौर करते हैं। ईरानी मीडिया में क्या होने का दावा किया गया है, ईरानी मीडिया का क्या दावा है, पहले यह देख लीजिए। कुछ घंटों में दुनिया विनाश देखेगी, यह ईरानी मीडिया का कहना है। क्या होने वाला है? पहली बात तो यह कि हानिया की हत्या का बदला लेगा ईरान। इस हमले का पहला और बड़ा मकसद तो यही है। दूसरा यह कि इजराइल पर बड़े हमलों की आशंका बनी हुई है। ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले हो सकते हैं। तीसरा, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो सकते हैं। और चौथा, शाहेद ड्रोन से हमलों की आशंका है। शाहेद ड्रोन जो कि बहुत ही खतरनाक ड्रोन है, ईरान का सारे प्रॉक्सी ग्रुप बड़े हमले की तैयारी कर सकते हैं। और यह भी एक अंदेशा है कि 8 फ्रंट से इजराइल पर एक साथ ये हमले हो सकते हैं, जिसमें प्रॉक्सीज की बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei ने 48 घंटे पहले इजराइल विनाश का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें से अब कुछ घंटे बाकी हैं। अरब कभी भी धधक सकता है। इजराइल ने बॉर्डर सील करके डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। उधर अमेरिका ने भी इजराइल के लिए सुरक्षा चक्र तैयार किया है। जैसे ही 24 घंटे हुए, वैसे ही इजराइल में एक बड़ा धमाका होगा। और हानिया की मौत का इंतकाम पूरा हो जाएगा। यही है ईरान का ब्लूप्रिंट, जिसमें इजराइल दहलाने के लिए पूरा प्लान बनाया गया है। ऐसा ही इनपुट मोसाद ने दिया है कि ईरान कभी भी इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। ईरान ने चरणबद्ध तरीके से बदले का प्लान तैयार किया है, जिसमें आक्रमण के अलावा सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। अगर इजराइल पर होता है हमला तो वो पलटवार जरूर करेगा। हो सकता है अमेरिका भी युद्ध में उतर जाए। पेंटागन ने इमरजेंसी मीटिंग करके इजराइल को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है, जिसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री योव गैलेंट से भी बात की गई। ये उसी का असर है कि इजराइल ने नॉर्थ बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। ये उसी की तस्वीरें हैं जिसमें टैंक और आर्म्ड व्हीकल जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान बॉर्डर और गोलान हाइट्स पर 3 लेवल डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए, जिससे हर हवाई हमले को नाकाम किया जा सके। इजराइल में लगातार मीटिंग चल रही है।
नेतन्याहू और आर्मी के शीर्ष कमांडर की आपातकालीन मीटिंग में तय किया गया कि इजराइल में अगले 72 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच नाटो देशों को भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को अमेरिका ने कहा है। इतनी तैयारी क्यों की जा रही, ये भी समझना जरूरी है। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए IRGC टॉप कमांडर की मीटिंग बुलाई, जिसमें हमले का ब्लूप्रिंट बनाया गया। दूसरे स्टेप में इजराइल पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती की गई। तीसरे स्टेप में तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए। चौथे स्टेप में इजरायली डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए इराक, सीरिया से भी हमले किए जा सकते हैं, जबकि पांचवें स्टेप में हिजबुल्लाह लेबनान से प्रहार करेगा। इसके बाद चारों तरफ से ईरानी प्रॉक्सी घुस जाएंगे और आसमान से ईरानी मिसाइल ताबड़तोड़ बरसेंगी। पेंटागन का इनपुट है कि ईरान पहले दिन 3000 मिसाइलों से हमले कर सकता है। ईरान का प्लान है पिछली दफा 19 अप्रैल को किए गए हमले से भी बड़ा अटैक किया जाए। यानी इस बार ईरान इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है जिससे हमले कई दिन तक चलते रहे, जिससे इजराइल को पलटवार का मौका भी नहीं मिल पाए। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी भी फ्रंट फुट पर आकर कमान संभाले और इजराइल को तहस नहस कर दे। ईरान ने प्लान तो बना लिया, लेकिन अमेरिका के होते हुए ये इतना आसान नहीं है। अगर इजराइल का विनाश करने में ईरान कामयाब हो जाता है तो अरब में अमेरिका का वर्चस्व भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसलिए अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा सकता है।